जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। तो आज आपसे बात होगी एक नए माह के एक नए दिवस के साथ और बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे इस नए माह का। और स्वागत करते हैं आज 1 सितंबर का, जो ये महीना जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इस महीने लगातार पढ़ाई कर ली तो आने वाले अगले महीने में आपका जो एग्ज़ाम है उसे आप नस्ते नाबूद कर सकते हैं, उसकी खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। तो इस महीने को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहना है आपको और बहुत अधिक पढ़ाई करनी है। तो मित्रों, स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो इस क्लास से आपके फंस जाएंगे और जितनी भी प्लेलिस्ट है उन्हें आप एक बार देख लीजिए, वहाँ से भी आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो आप जो 50 नंबर का पेट में आपका जीएस आने वाला है उसकी आप चिंता छोड़ दीजिए और बेहतरीन तरीके से इस क्लास को देखते रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले दिन की पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। कौन सा मित्रों? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। इसे प्रत्येक 30 अगस्त को मनाया जाता है और 2001 से इस दिवस को मना रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सन था एक 2000 एक सन था, इसमें उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे नीति, इसके पुरस्कार और इसके दिवस की घोषणा की गई थी। इसीलिए प्रत्येक 30 अगस्त को क्या मनाया जाता है मित्रों? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा हमारा करंट अफेयर का। अब बात करते हैं कुछ ललन टॉप क्वेश्चनों पर। जैसे रैंप कार्यक्रम था, एक रैंप योजना, आप सभी को पता है बजट 2022 में इसकी घोषणा की गई थी और एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा इसे क्रियान्वयन किया गया था। इसमें वर्ल्ड बैंक की हेल्प ली गई है ना, इसे क्रियान्वित करने के लिए। और आप सभी को पता है सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये है नारायण तातू राणे। इनके द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया था। अब उद्योग की बात आई है तो हमें सबको पता है जो हमारी 5 ईयर प्लान थे उसमें हमारा पहला 5 ईयर प्लान था और उसके बाद जो हमारा दूसरा 5 ईयर प्लान आया था उसका कार्यकाल था 1956 से 1961 तक। इसका जो मॉडल रखा गया था मित्रों वो क्या था? महालनोबिस इसका मॉडल रखा गया था। क्या रखा गया था मित्रों? महालनोबिस। और इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत उद्योगों को बल देने के लिए और बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। तो इसके तहत आपको पता है 5 ईयर प्लान के तहत 3 हमारे स्टील प्लांट लगाए गए थे। एक था भिलाई, एक था राउरकेला और एक था दुर्गापुरा। ठीक है, ये रूस की सहायता से बनाया गया, ये जर्मनी की सहायता से और ये इंग्लैंड की सहायता से। अब आपको याद कैसे होगा? तो मित्रों ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने बनाया है ये डायग्राम, इस डायग्राम के माध्यम से आपको याद हो सकती हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको 2-3 बार पढ़िएगा और ये पॉइंट आपने क्लियर कर लीजिएगा। अब बात आई है दिवस की, तो दिवस के बारे में भी हमें कुछ थोड़ा सा जानना है और एक नए दिवस की शुरुआत हुई है तो आज हम पुनः से उन सभी दिवसों को रिवाइज करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए मित्रों, आपके लिए छोटी सी लिस्ट बनाने की कोशिश की है और क्या है आपकी, देखिए सबसे पहले हमने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। ये राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं 12 अगस्त को। और कुछ समय पहले हमने विश्व युवा दिवस भी मनाया था या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था, वो कब मनाया था? 12 अगस्त को। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ऐसे ही सेना दिवस कब मनाते हैं मित्रों? तो सेना दिवस मनाते हैं प्रत्येक 15 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो ये 15 मार्च को मनाते हैं। विश्व विकलांग दिवस ये 3 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। ऐसे विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक 7 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाते हैं। और इसी प्रकार से नेक्स्ट आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस, ये 8 मई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं आपको पता है कि यहीं पर किसका, जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी, जिनका नाम था, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा। तो इन्हीं के जन्मदिवस को प्लस में प्रत्येक 8 मई को क्या मनाते हैं? विश्व रेड क्रॉस दिवस। परिवार दिवस यानी वर्ल्ड फैमिली डे कब मनाते हैं? 15 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाते हैं? 24 मई को। जबकि ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को। नेक्स्ट पर्यावरण दिवस, तो ये मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं मित्रों? पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोध दिवस, तो इसे 26 जून को मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त।
राष्ट्रीय खेल दिवस तो हाल ही मनाया था 29 अगस्त को, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाते हैं तो 21 जून को। इसी दिन हम क्या मनाते हैं, तो संगीत दिवस का आयोजन भी इसी दिन किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है, तो 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस का भी आयोजन किया जाता है। तो ये हमारे सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट और ललन टॉप आप सभी के सामने दिवस थे जो मैंने रखे। अगर आपको ये ऐसे लिस्ट थी और चाहिए तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए 2-3 लिस्ट ऐसे ही लेकर आया हूँ। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 है, और दिन पर दिन हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हमें बहुत सारे त्यौहार पढ़ने पड़ रहे हैं, तो उन सभी को मैं पीछे लेकर चलता हूं आपके, और इसी क्रिया में आज आपसे एक बार फिर से नए दिवस के बारे में चर्चा करूंगा। और इस दिवस का नाम है, इस त्यौहार का नाम है सुमंग लीला पारंपरिक उत्सव किस राज्य का है। तो सुमंग लीला काफ़ी रोचक एक पारंपरिक त्यौहार है। ये हास्य शैली पर है। किस पर मित्रों, हास्य शैली पर। यहाँ पर क्या होता है, आप YouTube पर सर्च करके देखना सुमंग लीला। जब आप इसे सर्च करके देखेंगे तो महिला पुरुष बने हुए देखेंगे और पुरुष महिला बने हुए देखेंगे। तो ये काफ़ी हास्य शैली का एक प्रोग्राम है, एक पारंपरिक त्यौहार है जो इसका आयोजन किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है, तो मणिपुर में। मणिपुर के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह और वर्तमान गवर्नर एल गणेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसका उद्घाटन किया गया। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी, ये मणिपुर का 50वां संस्करण है इस उत्सव को मनाने के लिए। ठीक है, लेकिन आपने अभी तक इस शायद क्वेश्चन को ना पढ़ा हो। ठीक है, तो आप इसे आज क्लियर कर लीजिए और इसे पढ़ लीजिए। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे चापचार कूट महोत्सव, चिरऊ महोत्सव और एक है बैम्बू डांस, ये तीनों एक ही के नाम है, यानी एक ही से संबंधित हैं। तो इसे हम कहाँ मनाते हैं, मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में। अब आपके लिए एक लिस्ट बनाइए एक छोटी सी, उसे देखने की कोशिश करिएगा, उसे समझने की कोशिश करिएगा, और हो सके तो 2 मिनट का उसका रिवीजन अवश्य लगाइएगा। देखिए मित्रों, सिरुलिली महोत्सव, तो सिरुलिली महोत्सव ये कहाँ का है, मणिपुर का ही है। ठीक है, उखरुल में इसे मनाया जाता है। एक जनजाति है तामकुल, इस जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी को बताना चाहिए कि मणिपुर का जो राष्ट्रीय फूल है उसका नाम है, उसका वैज्ञानिक नाम है लिथियम मेलेक्निया। ठीक है, यहीं पर आप सभी को याद रखना है कि संगाई उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर का है। लोसर उत्सव लद्दाख का है। लोसार हिमाचल प्रदेश का है। लोसांग सिक्किम का है। हरेली छत्तीसगढ़ का। हरेला उत्तराखंड का, और बथुकम्बा आपका तेलंगाना का है। ठीक है, रुको जरा, ठहरो जरा, इसे भी तो देख लो। ये है आपका नवरोज उत्सव। नवरोज उत्सव ये पारसियों का नववर्ष है। और अन्य आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा, जैसे खारची उत्सव ये त्रिपुरा में, आम महोत्सव लखनऊ में, बैको उत्सव असम में, त्रिशूरपुरम केरल में, और हाल ही में ओणम का उत्सव भी केरल में किया गया था 30 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट कनका उत्सव। कनका उत्सव आप सभी को पता है कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट केला उत्सव कुशीनगर। रज पर्व उड़ीसा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश। सिरुलिली मणिपुर का है। माधवपुर गैंड मेला गुजरात का है। अरहरवल जम्मू कश्मीर का है। हरेला उत्तराखंड, और हरेली छत्तीसगढ़ का है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप याद करेंगे आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और भी बढ़िया क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन हमारा, और देखिए आपको याद कराने की ट्रिक भी दूंगा। देखिए मित्रों, क्वेश्चन हमारा मिस दिवा यूनिवर्स, कौन सा नाम है, मिस दिवा यूनिवर्स 2022। ये वो एक आयोजन होता है, यानी एक ऐसे मान लीजिए जिस प्रकार से उत्कर्ष क्लासेस पर क्या हुआ था मित्रों, टीचिंग टैलेंट हंट हुआ था। तो उसके आधार पर जो बढ़िया और टैलेंटेड व्यक्ति थे उन सभी को सेलेक्ट किया गया। हालांकि उसमें से मैं भी एक था। लेकिन मित्रों, ऐसे ही मिस दिवा यूनिवर्स ये एक ऐसी प्रतियोगिता है कि आपको बड़ा करने के लिए नामित किया जाता है, और उसमें नामित की गई हैं आपकी देविता रॉय। कौन मित्रों, देविता रॉय, ये कर्नाटकी हैं, और अगली मिस यूनिवर्स के लिए नामित की गई हैं, है ना। और भारत की तरफ से ये क्या की जाएंगी, प्रतिनिधित्व करेंगी भारत की तरफ से। ठीक है, तो मिस दिवा आप सभी को याद रखना है, दिवा। इनके नाम में भी हमें क्या लिख रहा है, देविता। यहाँ पर देवी, और देवी से हो जाएगा आपका देविता। तो देविता रॉय को आप याद कर सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन रहता होगा, तो उस कन्फ्यूजन को भी आप दूर कर देता हूँ। जैसे मिस यूनिवर्स हर किसी को याद रहेगा, हरनाथ संधू हैं, 2022 की, चंडीगढ़ की हैं, और 70वें नंबर की हैं। इजराइल में ये प्रतियोगिता हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मिस वर्ल्ड 2022, तो ये कौन है, ये है कैरोलिना ब्लाजवाका, ये पोलैंड की हैं। और इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन है, तो ये है खुशी पटेल। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, मिस दिवा यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। अब मैंने आपको
पुरस्कारों की बात आई है तो पुरस्कारों से संबंधित एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। इसका पहले भी आपको रिवीजन करा चुका हूं, आज इसको आपको पुनः से याद कराने की कोशिश करूंगा। देखिए मित्रों, पुलित्जर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो आप सभी को याद रखना है फहमीदा अजीम, ये बांग्लादेश की हैं, इन्हें अगले पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक, आप सभी लोग जानते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता से संबंधित है। यूएसए में इसे प्रदान किया जाता है। 1917 से इसे स्टार्ट किया गया था और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है कि 2022 का ये किसे दिया गया था, दानिक सिद्दीकी को दिया गया था। वहीं पर आपको याद रखना है कि प्रतिजर अवार्ड ये वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर से संबंधित है और फ्रांसीसी कैरे को दिया गया था। बोल्टेजमान पुरस्कार ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, दीपक धर को दिया गया। रामानुज अवार्ड ये भी काफी बार पूछा गया है, नीना गुप्ता को दिया गया है। रॉयल गोल्ड मेडल ये हाल ही में दिया गया था बालकृष्ण दोषी को। ठीक है, नेक्स्ट हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड ये दिया गया था कौशिक बसु को। टेम्पल्टन पुरस्कार ये दिया गया फ्रैंक विल्जैक को। विटली अवार्ड आप सभी को याद है ये दिया गया था चारुदत्त मिश्र को। और विश्व खाद्य पुरस्कार ये दिया गया था डॉक्टर सिंथिया को। तो ये हमारे कुछ पुरस्कार थे जो मैंने आपको याद कराने की कोशिश की। लगभग कई बार हमने इन पुरस्कारों का रिवीजन कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम जो हमारे पुरस्कार आएंगे वो और भी लेटेस्ट और आपके लिए जुलाई और अगस्त माह से संबंधित होंगे। ठीक है, देखिए मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट किसके हैं, तो ये पहले हमारे ऐसे फास्टर बॉलर हैं जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लिए गए हैं। ये हैं आपके जेम्स एंडरसन। और किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये हैं इंग्लैंड के। किस देश के खिलाड़ी हैं मित्रों, इंग्लैंड के हैं। और ये पहले ऐसे फास्टर बन गए हैं जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा विकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लिए गए हैं और 951 इसकी संख्या है। हालांकि अगर हम बात करें कि टेस्ट मैच में भी इनके सबसे ज़्यादा विकेट हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 3 पॉइंट याद रखने हैं। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है इसमें सर्वाधिक विकेट जो लिए हैं वो मुथैया मुरलीधरन के द्वारा लिए गए थे। सेकंड स्थान पर है सैन वॉर्न और थर्ड स्थान पर है अनिल कुंबले। लेकिन ये तीनों के तीनों कैसे हैं, स्पिनर हैं। कैसे मित्रों, स्पिनर हैं। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक फास्टर यानी जो हमारा फास्ट बॉलिंग कराते हैं उनके द्वारा विकेट लिए गए, उनका नाम क्या है, तो जेम्स एंडरसन। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। आइए आपको कुछ ललन टॉप क्वेश्चन कराता हूं जो आपने शायद नहीं पढ़े होंगे। तो देखिए मित्रों, 1000वां मैच हाल ही में वेस्ट इंडीज के मध्य खेला गया था, भारत और वेस्ट इंडीज का। नेक्स्ट, एक मैच में 10 विकेट किसने लिए थे, तो एजाज पटेल ने। इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन इन्होंने नागरिकता कहाँ के लिए न्यूजीलैंड की। तो ये न्यूजीलैंड से खेलते हैं और इन्होंने भारत के खिलाफ ही एक मैच में 10 विकेट लिए थे, जिसके लिए इन्हें दिसंबर 2021 का, किसका मित्रों, दिसंबर 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ भी दिया गया था। तो काफ़ी ये अच्छी बात है कि आपका देश के खिलाड़ी आप ही के खिलाफ 10 विकेट ले रहा है और उसको आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट, अंडर 19 वर्ल्ड कप, इसका विजेता कौन रहा था, इंडिया रहा था और इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा था। महिला वर्ल्ड कप ये भी हाल ही में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने इसे जीता था 5वीं बार और इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा था। 250 विकेट लेने वाली पहली महिला कौन है, तो ये अपने भारत की हैं झूलन गोस्वामी। आप सभी लोग जानते हैं झूलन गोस्वामी के द्वारा 5 बार वर्ल्ड कप खेला गया है, जबकि 6 बार वर्ल्ड कप किसके द्वारा खेला गया है, तो ये आपकी एकमात्र महिला कप्तान, जो पूर्व महिला कप्तान थी भारतीय टीम महिला टीम की, मिताली राज, इनके द्वारा खेला गया था। डेब्यू मैच में यानी अपने पहले मैच में ही 13 शतक यानी 300 से पार इन्होंने रन बनाए थे। तो ये कौन है, आपके शकीब उल गनी। कौन है मित्रों, शकीब उल गनी। और हाल ही में टेस्ट मैच में सर्वाधिक, जो आप सभी को पता होना चाहिए, जो सर्वाधिक स्कोर किया है वो 498 का स्कोर किया है। किसने ये किया था, इंग्लैंड ने। किसके खिलाफ किया था, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर स्क्रीन। क्वेश्चन है हमारा 5। पहली बार एशिया यानी भारत में शीर्ष 3 में शामिल सबसे धनी व्यक्ति। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया में किसी व्यक्ति ने टॉप 3 में अपनी जगह बनाई है, और किसके लिए, सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति के रूप में। तो ये हमारे भारत के हैं और इनका नाम है गौतम अडानी। आप सभी लोग इस नाम से काफ़ी ज़्यादा परिचित होंगे। गौतम अडानी हाल ही में इन्होंने NDTV जो कि एक न्यूज़ चैनल है, इसमें क्या किया था, अपना 29.16% तक इन्होंने अपने क्या खरीदे थे, शेयर खरीदे थे। हालांकि इनका पूरा प्लान था कि ये पूरा खरीद ले से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ठीक है, तो हाल ही में ये एशिया के शीर्ष 3 व्यक्तियों में, माफ करना, वर्ल्ड के शीर्ष 3 व्यक्तियों में एशिया के पहले और भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। अगर हम बात करें विश्व में टॉप स्थान पर कौन है सबसे ज़्यादा धनी व्यक्तियों में, तो एलोन मस्क। एलोन मस्क हाल ही में, ये अभी प्रेजेंट टाइम में भी पहले स्थान पर हैं। जो इससे पहले फोर्ब्स की रिपोर्ट आई थी, उस फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भी पहले स्थान पर थे। सेकंड स्थान पर हैं जेफ बेजोस और 11वें स्थान पर हैं मुकेश अंबानी जी।
ठीक है, ये इस पॉइंट आपका याद रखना है। सारे के सारे पॉइंट मैंने काफ़ी सोच समझकर और बहुत ही खोजबीन करके आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप देखिएगा और इसमें आपको कुछ नई चीज़ और दूंगा जो मैंने खोजबीन करके लाई है। ये तो आपको बताइए, हमारे क्लास नोट्स हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहर। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि छात्रों के लिए सबसे बेहतर जगह कौन सी है, तो वो है लंदन। टाइम पत्रिका भारत के 2 शहर शामिल किए गए थे, यानी टाइम पत्रिका के 2 भारत के शहर शामिल किए गए थे, एक अहमदाबाद और केरल के कुछ शहरों को। लिबर्टी सूचकांक यानी रहने लायक सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो वो है वियना। द वेल्थ रिपोर्ट, इसमें टॉप स्थान पर कौन था, अमेरिका। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप कौन आया था, तो एलोन मस्क आया था। हरून रिच लिस्ट वुमेन में कौन आया था, तो यूजन, ये कहाँ की थी, ये थी चीन की। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है, एडिनबर्ग। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ पर है, तो आप सभी लोग याद रखना ढाका। और ये ढाका कहाँ का है आपका, बांग्लादेश में। अगर भारत में सबसे प्रदूषित शहर पूछ के आपसे कौन सा है, तो सबसे प्रदूषित शहर है आपका मुरादाबाद। ठीक है, और ये कैसा प्रदूषण है, तो ध्वनि प्रदूषण में सबसे आगे है मुरादाबाद। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे, आपको इंडेक्स से याद रखने थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभिजीत सेन। तो अभिजीत सेन ये वो वाले अभिजीत सेन नहीं है जिन्हें आप समझो अभिजीत CID वाले अभिजीत नहीं है ये। ठीक है, ये हैं योजना आयोग के पूर्व सदस्य और कृषि लागत एवं मूल आयोग के पूर्व अध्यक्ष। ये खासकर क्या है, तो एक मुख्य अर्थशास्त्री हैं, यानी अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अब बात करें कि जो कृषि लागत एवं मूल आयोग है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो विजय कुमार पॉल इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अर्थशास्त्री की बात आई है तो आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारा आप सभी को पता है IMF है, और IMF में हमारी पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी, चीफ इकोनॉमिस्ट जो बनी थी वो थी गीता गोपीनाथ। ठीक है, कौन बनी थी, गीता गोपीनाथ। और हाल ही में चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं IMF में, तो वे हैं पियरे ओलिवर। कौन है मित्रों, पियरे ओलिवर। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल की निवासी कौन है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप सभी को जाननी चाहिए कि अमेरिकी मूल की पहली महिला ऐसी हैं जो अब अंतरिक्ष में जाएंगी। यानी आप सभी को पता है कहाँ पर जाएंगे, अंतरिक्ष स्टेशन में जाएंगी, जो कि इसकी स्थापना कब की थी, 1998 में। इसमें भारत की तरफ से काफ़ी महिला जा चुकी हैं, जैसे सुनीता विलियम्स हैं, कल्पना चावला हैं, है ना, ये जा चुकी हैं। लेकिन भारतीय मूल की जाएंगी नहीं, लेकिन अमेरिकी मूल की अभी तक कोई नहीं गई थी। तो ये पहली बनी है निकोल मान। ठीक है, निकोल मान स्पेस एक्स के द्वारा इन्हें भेजा गया है, क्योंकि स्पेस एक्स का एक मिशन चल रहा है क्रू 5, इसके द्वारा इसे भेजा गया है। अब अंतरिक्ष की बात करें तो PSLV C-52 ये 2022 का पहला उपग्रह था जो भेजा गया था। कब, तो आप सभी को डेट भी याद होगी, 14 फरवरी। कब मित्रों, 14 फरवरी को इसे भेजा गया था, 14 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट PSLV C-53 ये हाल ही में सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लेकर गया है। ये 3 उपग्रह कौन कौन से हैं, DSEO है ना, नेक्स्ट स्कूप और एक है न्यूज़सैर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWF यानी जो आपका वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है, इसके द्वारा एक विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था मित्रों, तो जापान में किया गया था। ठीक है, और इसमें एकल पुरुष का खिताब किसने जीता है, तो विक्टर एक्सेलसन ने यह खिताब जीत लिया है। और महिलाओं पूछे तो अकाने यामागुची, ये जापान के इनके द्वारा जीता गया था। जापान की बात आई है तो जापान की बात कर लेते हैं। जापान के 4 द्वीपों का नाम याद कीजिए। सबसे पहले होक्काइडो, होन्शु, शियोकू और क्यूशू। मेरे साथ रिवाइज करिए, होन्शु, होक्काइडो, शियोकू और क्यूशू। क्रम से याद करें तो सबसे पहले आपको बोलना है होक्काइडो, उसके बाद होन्शु, उसके बाद शियोकू और उसके बाद क्यूशू। इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है आपका, तो होन्शु द्वीप। और इसी होन्शु द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो बसी हुई है। और इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी कहाँ पर रहती है, तो होन्शु द्वीप पर ही रहती है। ठीक है मित्रों, अब जापान, इसको उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, इसको निप्पनों का देश कहा जाता है, इसको सुकुमारों का देश कहा जाता है। जापान की मुद्रा आप सभी लोग जानते हैं क्या है, तो येन इसकी मुद्रा है। और जापान क्वाड जो हमारा समूह है, क्वाड, इस क्वाड समूह में भी शामिल है आपका जापान, जिसमें 4 देश शामिल हैं। एक आपका जापान है, एक अमेरिका है, एक इंडिया है और एक ऑस्ट्रेलिया है। जापान का सबसे तेज जो एक कंप्यूटर था जिसका नाम था फुगाकू कंप्यूटर, लेकिन अब इसके स्थान पर कौन आ गया है, तो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर आ गया है, जो कि अमेरिका का है। जापान की ही बात करें तो जापान के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था शिंजो अबे, जिनका हाल ही में गोली मारकर निधन कर दिया गया था। और जापान के अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फूमियो किसदो। कौन है मित्रों, फूमियो किसदो। जापान के साथ हमारे कई सारे युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे सिन्यू मित्र, धर्म गॉर्जियन, ये हमारे क्या हैं, युद्धाभ्यास हैं जो भारत और जापान के मध्य होते हैं।
जापान एक बहुत बड़ा द्वीपीय देश है, ठीक है, और जापान पर ही आप सभी को पता है 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या किया गया था। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका के द्वारा परमाणु हमले किए गए थे। लिटिल बॉय और फैट बॉय 2 परमाणु बम थे, इनके द्वारा इसे उड़ा दिया गया था। अब ये सारी बातें आपको जापान से याद रखनी है। जापान का अगला क्वेश्चन देखते हैं, माफ करना, करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य को 119 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। तो आप सभी को पता है नागालैंड। नागालैंड के पास केवल और केवल एक ही रेलवे स्टेशन था और ये था दीमापुर रेलवे स्टेशन, लेकिन इसको अब दूसरा रेलवे स्टेशन मिल चुका है। ठीक है मित्रों, ये 1903 में पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया था। दीमापुर यहाँ का सबसे अच्छा, यानी एक प्रकार से बात करें तो सबसे रहने योग्य जो शहर है या इसका जिला है वो दीमापुर है, और यहीं पर इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी रहती है। नागालैंड की राजधानी आप सभी को पता है क्या है, कोहिमा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में। ठीक है, स्टेशन जो नया स्टेशन बनाया गया उसका नाम क्या है, तो सुखवी रेलवे स्टेशन। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो नेफ्यूरियो, और अश्विनी वैष्णव आप सभी लोग जानते हैं कौन है, तो वर्तमान में रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में आपको बताना चाहूँगा कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में। एक लिस्ट बनाई है मैंने छोटी सी, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और क्वेश्चन हमारा, दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। तो वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण पश्चिम बंगाल के नादिया के मायापुर में किया जाएगा, है ना। और ये किसका मुख्यालय होगा, तो इस्कॉन का मुख्यालय होगा। प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा हमारा वैदिक तारामंडल मंदिर कौन सा है, तो ये है अंकोर वाट का मंदिर, जो कहाँ पर है, कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पनह। क्या है मित्रों, नोम पनह। आइए कुछ मंदिरों को देख लेते हैं। जैसे एलिफेंटा की गुफाएं, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। सांची का स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। सूर्य का कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा, पुरी में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो ये है आपका हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, तो ताजमहल का पूर्वगामी भी कहते हैं। लाल किला ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। ठीक है, और महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, तो ये गया में है। ठीक है, तो इसमें कुछ हमारे मंदिर थे, कुछ हमारे अभ्यारण्य थे और कुछ हमारे मकबरे थे। तो इनको भी आप याद कर लीजिए। सारी की सारी चीज़ मैंने मिक्स करके आपको याद कराने की कोशिश की है। ठीक है, आइए, तो ये सारी की सारी आज की हमारी क्लास थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो वो लाल वाले बटन को आप दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक टेलीग्राम लिंक दूंगा मैं आपको, उस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर की जो वीडियो है और वीडियो की जो PDF हैं वो आपको मिल सकें। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।